देखिए, हमारे ना बचपन में आपने सुना होगा कि बोलते थे कि कर्मों से हाथ की रेखाएं बदली बदली जाती हैं। बोलते थे ना लोग कि कर्म से आप अपने। तो ये आज चार्ट वही है, दोनों चार्ट। या तो आप लोगों के, मेरे को लगता है एनर्जी अच्छी है, जो गलती से ये चार्ट दे दिए गए मेरे से। जब मैं होमवर्क चेक करने लगी आप लोगों के, तब मुझे समझ आया, अच्छा मैंने सेम ऐसे चार्ट दे दिए आज, चलो आज इसको पढ़ाते हैं, फिर एक नई चीज सिखाती हूँ मैं आज आपको। ठीक है। तो होमवर्क के अंदर आज मैंने लिखा था, बट वो नोटबुक चेंज हो चुकी है। कुछ लोगों ने कुछ पॉइंट लिखे थे। एक सेकेंड, मैंने आज होमवर्क एक जने का लिखा हुआ है, मैं 2 मिनट में देती हूँ, यहाँ नोटबुक नहीं है अभी मेरा। तो कुछ जनों के मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे। ठीक है। उन पॉइंट्स को थोड़ा सा, ठीक है, कुछ ने अच्छा लिखा, कुछ को ये चीज एकदम एग्जैक्टली नो। एक किसी ने लिखा कि भाग्य का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। ऐसा नहीं बोलते, आपके आपके भाग्य में संघर्ष है। इसको लिखने का तरीका ये है। नो सपोर्ट ऑफ भाग्य नहीं लिखोगे कभी भी, लक। आप लिखोगे आपके भाग्य में संघर्ष है। ये बोलने का तरीका आपका सही होना चाहिए। ठीक है। जिन्होंने भी लिखा था समझ गए होंगे, मेरे पास वैसे नाम लिखा हुआ है किसने लिखा था। बट ये सुबह चेक हुआ था, शाम तक इस टेबल पे चीजें चली जाती हैं बच्चों के घर में, तो जा चुकी है यहाँ से टेबल, नोटबुक, फिर भी मैं भी ढूंढ देखती हूँ। ठीक है। तो पहला चार्ट था वृश्चिक लगन का, और दूसरा चार्ट था मेष लगन का। ये दो चार्ट थे इस बार। ठीक है। दोनों के दोनों लगन गंडमूल, चंद्र गंडमूल, दोनों के दोनों लगन गंडमूल और चंद्र गंडमूल। वृश्चिक, ज्येष्ठा और रेवती। रेवती में चंद्रमा है वृश्चिक के, और लगन ज्येष्ठा में है। ठीक है। उसके मेष के अश्विनी और मघा। अश्विनी में लगन है और मघा में उसका चंद्रमा है। ठीक है। सबसे पहले लग्नेश, लग्नेश का बल देख ली। वृश्चिक वाले, किसने लिखा था, बहुत अच्छे पॉइंट लिखे थे लगन के लिए, शायद हरीश जी ने लिखे थे। मैंने लिखे हुए हैं सारे पॉइंट, हरीश जी ने लिखे थे। नेचर, स्वभाव, वो बहुत बढ़िया लिखा हुआ था, स्वभाव वृश्चिक का। ठीक है। उसके बाद लग्नेश गया छठे में। मैं बोलती हूँ 6, 8, 12 में लगन गया तो आपको हेल्थ इशू, कुछ ना कुछ संघर्ष जीवन में चलेगा। बाकी खराब नहीं हो गया, स्वराशि का है। ठीक है। इम्यूनिटी पावर वीक कह लो आप, जल्दी बुखार, जल्दी वो हो जाना, वीकनेस आ जानी, या जीवन में संघर्ष। ठीक है। तिथि का स्वामी उसका बनता है सूर्य, वृश्चिक का, मैं भी वृश्चिक की बात कर रही हूँ। तिथि का स्वामी सूर्य बनता है। ठीक है। जो वीनस रेट्रो सप्तमेश और केतु के साथ अष्टम में गया गया, तो शादी से संबंधित दिक्कत आप सभी ने लिखी, दिख रही है आपको। सप्तमेश शुक्र वहां पे गया, तिथि का स्वामी सूर्य बना, वो केतु के साथ गया, वो सबको दिख रहा है। ठीक है। दूसरे चार्ट के अंदर तिथि का स्वामी मरकरी बन रहा है। मैं बिना चार्ट खोल के बैठी हूँ, मुझे याद है एक एक चार्ट, मैं चार्ट नहीं खोल के बैठी हूँ यहाँ। ठीक है। तिथि का स्वामी बनता है, और सूर्य बनता है वार का स्वामी, तो पंचांग दोष आ गया। तिथि एंड वार, नवम नवम भाव में पंचांग दोष बनता है। ठीक है। लगन में केतु, सप्तम में राहु, शुक्र गया कुंभ में। सप्तमेश का 11वें भाव में जाना, कई लोगों ने लिखा शादी के बाद गेन दिखाता है। लिखा आप लोगों ने, दिख रहा ना, शादी के बाद गेन, वो शुक्र एक्टिवेट होगा। जहां शुक्र है और जहां सप्तमेश है वो एक्टिवेट हो जाते हैं शादी के बाद। तो वो 11वें में गया, तो शादी के बाद कुछ ना कुछ गेन मिलेगा आपको, कुछ फायदा होगा, कुछ लाभ प्राप्ति। ये पॉइंट हम बोलते ही हैं। पंचम में चंद्रमा, लव मैरिज, ये अपनी पसंद से शादी, दोनों चार्ट में। तो हाँ, उसको भी हाँ लिख दो, दोनों की अपनी मर्जी से लव मैरिज है। ठीक है। उसके बाद भाग्येश, या वो क्या बोलते हैं, योग। ठीक है। योग वृश्चिक वाला के लिए सूर्य का बनता है, तो वो दिक्कत, सूर्य यहाँ पर वैसे दिक्कत में है, तो भाग्य में तो दिक्कत आएगी। ठीक है। भाग्य से, भाग्य में तो दिक्कत आई, संघर्ष, मतलब संघर्ष बोल लो, भाग्य साथ नहीं दे रहा मतलब आप संघर्ष बोल लो। ठीक है। वृश्चिक के अंदर बुध, मैंने क्या बोला था बुध के लिए पिछली क्लास में, बुध पंचम में या नवम में हो तो बहुत बुद्धिमान बनाता है, अगर अकेला हो तो। ये बात मैंने बोली थी।
कि बुध अकेला हो पंचम या नवम में तो बहुत बुद्धिमान बनाता है। तो वृश्चिक वाले के लिए ये रूल लग रहा है। मैंने अकेले की प्रिडिक्शन दी है यहाँ पर, ठीक है। तो वृश्चिक वाले के लिए रूल लग रहा है एग्जैक्टली exactly। आज हमने करण किया, करण छोड़ो, चलो आप लोग अभी करण छोड़ो, ठीक है। उसके बाद करियर पे अब आएंगे। इतना, अब आपको शादी खराब दिख रहा है वृश्चिक में, और आपको शादी खराब दिख रहा है मेष में, दोनों में शादी खराब दिख रहा है क्योंकि राहु है और पंचांग दोष है एंड ऑल दैट, ठीक है। गंडमूल है तो संघर्ष दिख रहा है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको दिख रही है। लेकिन ना, अगर हम अपने चार्ट के हिसाब से चल जाएं जीवन के अंदर, कर्म जिसको बोला जाता है, मैं अब पहला चार्ट शेयर करती हूँ। एक सेकंड। यही था, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन सबने यही दिया था, ठीक है। चलिए इसको एक बार अपन देखते हैं। क्योंकि जो कर्म है ना, वो इतने बढ़िया तरीके, और आप अपने कर्म के हिसाब से, अपनी कुंडली के हिसाब से चलोगे या नहीं, तो सारी चीजें मिल जाएंगी। और आप अपनी कुंडली के हिसाब से, कर्म के हिसाब से और धर्म के हिसाब से नहीं चलोगे, तो फिर सारी चीजें खो भी दोगे, ठीक है। जो मेष लगन का चार्ट है, ये करोड़पति घर में पैदा हुआ जातक है, ठीक है। जो मेष लगन का चार्ट है, लग्नेश, लगन में केतु और जुपिटर, लग्नेश। अगर मैं पंचांग हटा दूं और एक बहुत सिंपल तरीके से बताऊं, लग्नेश नवम भाव में गया पंचमेश के साथ में, और नवमेश की उस पर दृष्टि है, ठीक है। तो ये तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। मून मघा का वीनस यहाँ पर बढ़िया बताया गया है। यहाँ पर ना सबसे पहली चीज पता है क्या काम करती है, तीन चार चीजें मैं एक साथ समझाऊंगी कर्म में आपके, कि कर्म से आप कैसे अपनी कुंडली खुद ही खराब कर लो, ठीक है। मैंने बोला था लगन, सभी ग्रहों की डिग्री और चरण लिखना। ये चरण दिख रहे हैं आपको, यहां पर हम चरण लेते हैं लगन से लेकर केतु तक के, लगन से लेकर मतलब 10 चरण लेंगे, ठीक है। तो 10 चरण पदा जिसको बोलते हैं, पद, ठीक है। तो अश्विनी दूसरे पद में है, सॉरी लगन दूसरे, अश्विनी 2 में है, सूर्य पूर्वाषाढ़ा 4 में है, मून मघा 4 में है, मूला 4 में है, पूर्वाषाढ़ा 2 में है, मरकरी, जुपिटर कृतिका 1 में है, वीनस शतभिषा 2 में है, शनि अश्लेषा 2 में है, राहु चित्रा 4 में है और केतु 2 में है, ठीक है। तो ज्यादा कौन से आ रहे हैं, पहला होता है पद चरण, पहला होता है धर्म, दूसरा चरण होता है अर्थ, तीसरा चरण होता है काम और चौथा चरण होता है मोक्ष, ठीक है। तो इनके ज्यादा ग्रह, 4 तो आगे मोक्ष में और 5 आगे अर्थ में, 4 तो आगे मोक्ष में और 5 आगे, 9 में 10 में से 5 आगे अर्थ में, ठीक है, और 4 आगे। तो अर्थ मतलब, अर्थ का मतलब क्या होता है, धन या भौतिक सुख, लग्जरी, धन, इनकी लालसा ज्यादा, अर्थ, ठीक है, स्टेबिलिटी। मैं हमेशा एक बोलती हूँ कि आपने जुपिटर को बैलेंस रखिए। वो बता देगा कि जब आपके पास दशाएं आएंगी, आपको किस विवेक से काम करना है या नहीं किस विवेक से काम करना। इनकी जुन कुंडली में आप सबने बोला केतु जुपिटर लगन में, तो आध्यात्मिक, आपने बोला ना, लगन में केतु जुपिटर तो आध्यात्मिक, ठीक है। जुपिटर रेट्रो कहाँ बैठा है, लगन में, बुद्धि में। मरकरी रेट्रो मतलब, रेट्रो का मतलब उल्टा, मैंने क्या बोला, उल्टा, ठीक है। क्या बुद्धि धर्म और अध्यात्म की तरफ जाने देगा? क्या जुपिटर रेट्रो, मरकरी रेट्रो, क्या इनको समझ आएगा कि मेरी कुंडली के, अध्यात्म बोल लो आप, धर्म बोल लो, अगर ये वर्षा अध्यात्म आध्यात्मिक होता ना, मैं आपको बोल रही हूँ ये कुंडली आज बहुत ऊपर चढ़ चुकी होती। पर इसको आध्यात्मिकता का दूर दूर तक लेना देना नहीं है इस पर्सन का अभी तक। क्यों? क्योंकि मरकरी रेट्रो के लिए बुद्धि, समझ नहीं आना चीजें सही ढंग से। जुपिटर रेट्रो ज्ञान, लगन में बैठा है वो रेट्रो जुपिटर, ऐसा नहीं कि आप सभी अपने आप पे ले लो, वो लगन में बैठा है, लगन में मतलब हमारे माइंड में बैठा है,
ठीक है। अपने ही कर्मों से वीनस, शुक्र गेन पाने के लिए आपको किसको हमेशा यहां पर रखना पड़ेगा? वीनस। वीनस कौन है? हमारी ईमेल चार्ट है। वीनस कौन है हमारे जीवन के अंदर? हमारा हमारे स्पाउस, मेल के लिए फीमेल। गेन पाने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमेशा वीनस को ऊपर रखना पड़ेगा कि नहीं अपने जीवन के अंदर? ठीक है। इनका कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, इनका वाणी पे कंट्रोल नहीं है, और इनका अपने रिलेशनशिप में कोई लेना देना नहीं है। जो केतु अध्यात्म है ना, ये आइसोलेशन में जा चुके हैं। राहु सप्तम में, मैंने क्या बोला? पर जाति पर धर्म से ब्याह कर लो, शादी चल जाएगी। पर परंपरा से कर लो, भले सेम जाति हो, दूर के लोग से कर लो। ठीक है। राहु सप्तम में लव मैरिज तो कर ली, पर अपनी कास्ट में कर ली, शादी का तो खत्म ही है मामला। ठीक है। तो क्या ये करोड़पति घर में पैदा हुए, फादर नाइन्थ हाउस इतना बढ़िया लेकर बैठे हैं, लेकिन अपने ही कर्मों की वजह से, अपनी कुंडली के हिसाब से जब नहीं जमे ना, आज 1 रुपया भी नहीं कमा रहे। खुद ने भी करोड़ों कमाए हैं, पर आज इनका खर्चा कोई दूसरा उठा रहा है। आप अपने कर्मों से बदलते हो ना अपनी कुंडलियां। कुंडली तो बहुत बढ़िया है यार। लोग बोलते हैं लग्नेश नवम में गया मैडम, पंचमेश भी नवम में बैठा है, बोलोगे ना सारे ये चीज। नवमेश की दृष्टि है, जुपिटर की दृष्टि है उसके ऊपर, लग्नेश पर कुंडली का लगन क्या बोल रहा है? आध्यात्मिक हो जाओ, अध्यात्म पालो, गेन प्राप्त करना। गेन के हाउस में जो ग्रह है ना, उसको पूज लो। मैं सही बता रही हूँ। चाहिए तो सबको पैसा ही, इच्छाओं की पूर्ति चाहिए। 11वें घर में जो ग्रह है ना, उसको सिलेंडर कर दो आप। मैं सही बता रही हूँ। सब कुछ आ जाना आपके जीवन के अंदर। ठीक है। पिता से नहीं बनती, किसी से नहीं बनती इनकी, ये इस वक्त इनके जीवन में कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है। तो मैं क्या, वो ले लो आप, वो जीवन पालो आप। 11th हाउस को पूज लो। भले ही वो बोले कि बाधक है, वो ये है, वो है, कुछ भी हो, उसको पूज लो। वो चीज गेन, इच्छा पूर्ति आपके जीवन में आ जाएगी। तो इन्होंने तो अपने, वो होता ना कि रिचेस फ्रॉम रैग्स, राजा से रंक, इन्होंने सब खो दिया अपने जीवन के अंदर। क्यों? कुंडली क्या बोल रही है? अब लोग बोलेंगे जुपिटर का ये पहन लो भाई, पुखराज, तुम्हारा वापिस, तुम केतु का दान करवा दो, केतु की पूजा करवा दो। कितना ही करवा दो आप। क्या बोलते हैं, प्रकृति जब चेंज होती है तब आप उससे यहां से फल नहीं ले पाते। प्रकृति क्या है? आपका नेचर है, आपका विवेक है। और आपका विवेक कहाँ से बनता है? आपके गुरु ग्रह से। जैसा आपका गुरु ग्रह, वैसा आपका विवेक। और गुरु केतु के साथ पीड़ा में आया, रेट्रो हुआ, पीड़ा में आया, विवेक है ही नहीं, ना बोलने का ना किसी चीज का। तो वो सब खो दिया। और दशा कौन सी? लगन की दशा में। तो अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदला जा सकता है, और अपने कर्मों से ही भाग्य को खराब किया जा सकता है। ऐसा नहीं है इनके फादर के आज भी उतना ही काम है, इनके सबके, इनके कुछ नहीं है, इनके कुछ नहीं है। इनके घर में उधर कोई दिक्कत नहीं आई है, खुद का पर्सनल लेवल पे जीरो हो चुका है। अब मैं दूसरा चार्ट दिखाती हूँ, वृश्चिक। क्या बोलते हैं? लगन इनका मघा में था, ठीक है, जीवन में संघर्ष देना, वो देना, लेकिन कर्म कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। अगर ये शुक्र को पूज लेते, मतलब अपनी वाइफ लक्ष्मी को पूजना, मतलब उसको रिस्पेक्ट दे देते, उसको इज्जत दे देते, उसको सपोर्ट दे देते, तो क्या ये सब होता? इतना सब। वो सप्तमेश भी है, वो सप्तमेश भी है आपका। बिजनेस, बिजनेस चलता, बिजनेस सरकार ने बंद करवा दिया। ठीक है, अच्छा खासा। तो वो तो कर्म ही आते हैं जब अचानक ऐसी अचानक घटनाएं आपके जीवन में घटित होती हैं जब। ठीक है। अब दूसरा चार्ट है, इस वृश्चिक पे लगन का शनि की चार्ट। दृष्टि भी है लगन पर, रेट्रो शनि की, वो भी खराब कर रही है इसको। जुपिटर को खराब कौन कर रहा है? जुपिटर को केतु के साथ में फिर शनि की दृष्टि, पाप ग्रह की दृष्टि, तो वो नेगेटिव बना दी ना। बुद्धि विवेक नहीं है ना, स्कूल से रिलेटेड बिजनेस नहीं है इनका, बुद्धि और विवेक नहीं है ना।
ठीक है। शनि कहाँ गया, स्कूल कैसे बोल सकते हो? शनि दशमेश चौथे घर में गया, चौथे घर से संबंधित काम होगा इनका, घर से संबंधित, घर को डेकोरेशन का, इंटीरियर का, घर से संबंधित कोई काम होगा, या मदर से संबंधित कोई काम होगा, फोर्थ हाउस से संबंधित काम होगा इनका। ठीक है। अब दूसरा चार्ट था वृश्चिक लगन का चार्ट। ठीक है। वृश्चिक लगन के चार्ट में सेम पंचांग, लग्नेश छठे में गया तो हेल्थ स्किन इशू जिन्होंने भी लिखी वो सभी ठीक है, जिन्होंने भी स्किन इशू लिखे हैं। ठीक है। और पहले चार्ट में बालव करण था, तो मैंने बालव करण के लिए क्या बताया, बैंकक्रप्ट होंगे जीवन में एक बार। मेष लगन के लिए बताया, मेष लगन में क्या था, करण, बालव करण। बालव करण के लिए प्रिडिक्शन क्या है, अगर दशमेश से संबंध ना बनाए तो आपको दिक्कत देगा। तो इनका दशमेश से कोई संबंध नहीं है बालवकरण का, तो दिक्कत, कोई बोल दे 25 साल का इंसान कि मैडम मेरा तो बालवकरण है, कोई दिक्कत नहीं आया, 30 साल तक तो इनको भी दिक्कत नहीं आया था, 30 साल के बाद दिक्कत आया, 30 साल तक तो ये भी करोड़पति थे। ठीक है। तो जब तक किसी का चार्ट 35-36 साल तक का ना हो तब तक आपको समझ नहीं आएंगे योग और ये कैसे चल रहे हैं। ठीक है। तो बालवकरण अपने कर्म से आप जीवन अगर कुंडली के हिसाब से चल लो ना, जुपिटर और केतु है, आप स्पिरिचुअल हो जाओ ना, अध्यात्म हो जाओ ना। आप नहीं हो, आप अभी तक पूरी तरह से राहु हो, अब पूरी तरह से राहु हो, तो फिर वो हो ही नहीं सकता। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल लेती हूँ इसमें। मैं 11th केतु लेकर बैठी हूँ, 11th केतु। मैं जब तक एस्ट्रोलॉजी में नहीं आई थी ना, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आता था मेरे जीवन में। मैं जब से एस्ट्रोलॉजी में आई हूँ मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो गई है। क्यों? क्योंकि 11वां घर इच्छा पूर्ति है, और वहां केतु बैठा है मेरे, स्कॉर्पियो। मैंने अपना जीवन कहाँ दे दिया ना एस्ट्रोलॉजी में। मैं आज की मेरी सिटिंग बताऊं, मैं कुछ काम कर रही हूँ नक्षत्र पे, मेरी आज की सिटिंग 10 घंटे की है इस टेबल पर, किसी से फोन पे बात किए बिना। आज की सिटिंग बता रही हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ सुबह 8:30 बजे से लेकर। मैंने तो सारा दे दिया ना उसको, केतु को, 11th हाउस। तो वो कैसे, क्यों नहीं निकलेगा? उसके बाद मैं क्लास लेने बैठी हूँ सिटिंग के बाद भी। तो मैंने तो पूरा केतु को दे दिया, आपको देना पड़ेगा भाई, जो जो कुंडली मांग रही है। आपकी कुंडली जैसी भगवान ने दी है वैसे चल जाओ, वो सब मिल जाएगा। आपके 11th हाउस में केतु है और आप राहु वाले काम कर रहे हो, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, पैसे आएंगे। शॉर्टकट्स अपना रहे हो, सट्टे लगा रहे हो, शेयर मार्केट में पैसा, मैं केतु वाली शेयर मार्केट में पैसा लगा लूं, हो ही नहीं सकता। मेरे को तो लगाने पड़ेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। शॉर्टकट तो है ही नहीं ना केतु के पास। सेकंड हाउस केतु, 11th हाउस केतु को क्या सजेशन दोगे आप? आएंगे मैडम शेयर मार्केट में, फिर लेके रख दो भाई, वो शेयर मार्केट चलेगा कि तुमने लेके रख दिया। तुम ये सोचो रोज वो घटे, रोज इंट्राडे कर लूं मैं, खत्म पैसा तुम्हारा। सेकंड हाउस केतु, एफडी, लॉन्ग टर्म लग के लेके रख दो, गोल्ड लेके रख दो तुम भाई। तुम ये मत सोचो कि आज खरीद लूं कल बेच दूं, आज वो खत्म मामला, तुम्हारे पैसे खत्म। तो जैसी कुंडली है वैसे तो काम करने पड़ेंगे ना जीवन के अंदर, नहीं करोगे तो रोओगे। और फिर ऐसी कुंडलियां, आप कर्म ऐसे करोगे तो ऐसी कुंडलियां आ जाएंगी आपके पास। वृश्चिक को तुम्हारे डिवोर्स है, डिवोर्स है, डिवोर्स है, सब बोलेंगे भाई केतु वीनस साथ में है, सभी बोलेंगे। लेकिन मैंने एक नियम सिखाया हुआ आप लोगों को कि वीनस के साथ में या सप्तमेश के साथ में राहु केतु हो तो पर जातीय अनएथिकल शादी कर लो। मैंने बोला है कि नहीं बोला? वो अनएथिकल मतलब दूसरी जात में कर लो, पर जाति में कर लो, कोर्ट मैरिज कर लो, ऐसे कर लो शादी, चलेगी कि नहीं चलेगी? इन्होंने डिवोर्सी लड़की से शादी करी। ये कुंडली के हिसाब से काम हुआ या नहीं हुआ? कुंडली के हिसाब से काम हुआ कि नहीं हुआ? अब डिवोर्स होगा कि नहीं होगा मेरे को बताओ तुम पहले। ये होती है कुंडलियां, और ऐसे जी जाती है कुंडलियां। ठीक है। डिवोर्सी के से साथ शादी कर ली तो अब डिवोर्स तो नहीं होगा ना। मैं हमेशा बोलती हूँ वीनस या सप्तमेश के साथ में राहु के, तो अगर वो पहली कुंडली के अंदर उन्होंने पर जाति में शादी कर ली होती, शादी चल रही होती या नहीं चल रही होती? अदर धर्म या अदर कास्ट, मैं कहती हूँ सेम कास्ट भी हो ना। अगर तुम बॉम्बे में बैठे हो तो यूपी वाली ले आओ यार, तुम्हारी कास्ट की।
अगर तुम कास्ट बैरियर है तुम्हारे तो, पर तुम्हारे एरिया से मत लाओ, घर में तुम्हारा तांडव हो जाने। तो सेकंड चार्ट के अंदर वीनस विद केतु एंड सप्तमेश तिथि स्वामी, तो कर ली ना अनएथिकल शादी। समाज में एक्सेप्टेड है सिंगल लड़का और डिवोर्सी लड़की। क्या लड़ाई लड़ी है इसने? वृश्चिक, क्या लड़ाई लड़ी है इसने ये शादी करने के लिए? ठीक है। अब उसके बाद नाइन्थ हाउस भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है इनका। ठीक है, वो आप सबने लिखा है, सही लिखा है आप सबने कि शोभन करण सूर्य, सूर्य केतु के साथ यहां पर गया। उसके बाद रेवती नक्षत्र गंडमूल कहाँ बन रहा है? नवम भाव के अंदर रेवती नक्षत्र। ठीक है, तो रेवती नक्षत्र गंडमूल यहां पे बन रहा है, तो नाइन्थ हाउस फादर। ठीक है, तो फादर, मैं नहीं बताऊंगी नाइन्थ हाउस का हर एक ग्रह का, अपने आप समझो यार, इतनी क्लास है मेरा, सेकंड सेकंड क्लास है आपका, सेकंड बैच चाहिए। ठीक है, अपने आप समझो सूर्य क्या देता है नाइन्थ हाउस, वो सारे समझो। अब मेरा भुला दिया। हाँ, मरकरी गंडमूल नाइन्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस फादर। इनके फादर जब ये टेंथ के इनके बोर्ड चल रहे थे, जब इनके फादर एक्सपायर हो गए थे और इनके पास पैसे का शॉर्टेज आ गया था, मतलब बचपन बहुत संघर्ष में है, लेकिन बुद्धि थी ना, मरकरी, बुद्धि से इन्होंने अपना जीवन निकाल लिया। बहुत संघर्ष में जीवन। ठीक है, आज ये आईपीएस ऑफिसर है। क्यों? आ जाते हैं करण के स्वामी के ऊपर। गरिजा करण दशम भाव के अंदर बैठा है, और दश पंचमेश होकर वो दशम भाव में बैठा है। मैंने अभी सूत्र क्या बताया था? पंचम का स्वामी अगर दशम भाव में आ जाए या दशमेश पंचम में चला जाए तो हाई पोजीशन जॉब देता है, ये बताया ना मैंने। और गरिजा करण दशम में ही बैठा है। लियो राशि, सरकार से संबंध। दशमेश गया अष्टम में केतु के साथ में, फ्लैग देगा, और इनका डिपार्टमेंट अष्टम वाला ही है, अष्टम वाला ही डिपार्टमेंट है इनका। ठीक है, तो ये अपने जीवन के हिसाब से चले या नहीं चले? तो ये जीरो से अफसर बने या नहीं बने? इन्होंने अपने कर्म अपनी कुंडली के हिसाब से चलाए या नहीं चलाए? आप इससे मिलो, आपको पूरा लगेगा ये केतु तिथि, तिथि के इमोशन हमारा नेचर भी दिखाती है, मैं तिथि से नेचर भी बताती हूँ। ठीक है, तो तिथि का स्वामी आपका केतु के साथ, ये पूरा केतु है, पूरा केतु, कोई लेना देना नहीं। शुक्र अष्टम में, जो बीवी के वही सही है, वही चल रहा है। तो किसको इंपॉर्टेंट, एक चार्ट ने अपने चार्ट के हिसाब से नहीं चला वो, और ना उसने बीवी को इंपॉर्टेंस दी। एक चार्ट अपने चार्ट के हिसाब से चला और उसने शुक्र को इंपॉर्टेंस दी, स्पाउस को। अभी मेल चार्ट है, स्पाउस को इंपॉर्टेंस दी, लक्ष्मी को। ठीक है, एक करोड़पति से जीरो हो गया, और एक जीरो से आज बहुत अच्छी पोजीशन पे आ गया। तो कर्म अपनी कुंडलियां बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं? आप बोलोगे मैडम ये तो इनकी कुंडली में लिखा हुआ होगा तभी ऐसा हुआ है, बोलेंगे ना लोग, तो बोलेंगे भाई। अगर मैं ये मैडम ये तो इनके कर्म लिखा होगा तभी मैडम ऐसा हुआ है। विवेक कहाँ गया आपका? जुपिटर कहाँ गया आपका? आपको अपनी स्पाउस से गलत बिहेवियर करने के लिए आपका विवेक तो, वाणी पे कंट्रोल विवेक करवाएगा ना, खुद ही करना पड़ेगा ना। आप अपने कर्मों से अपनी कुंडली बदल भी सकते हो, और आप अपने कर्मों से अपने भाग्य को खराब भी कर सकते हो। ये दो चार्ट हैं, एक राजा से मतलब आप खुद सोचो, उसके जीवन में लड़की ही वही आई जो डिवोर्सी थी, और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और दुनिया अब उसको बोल रही कि तेरा डिवोर्स है। आपने भी लिखा, हम भी बोलेंगे यार, कोई भी बोलेगा, लेकिन उसने तो कर ली। और वैसे ही जुपिटर दशम में, तो मैं हमेशा बोलती हूँ, हमेशा अपने जुपिटर को बैलेंस करिए और मरकरी को बैलेंस करिए। तीन ग्रह, लोग बोलते हैं राहु केतु पे या इसको बैलेंस नहीं, सबसे जरूरी है मन, बुद्धि और ज्ञान। इन तीन को बैलेंस कर लो, आपको रास्ता दिखा देगा, आपको कहां पर कौन सा डिसीजन लेना है अपने जीवन के अंदर। कर्म तो तभी सुधरेंगे ना जब बुद्धि आपकी सही रहेगी। पहले वाले हम क्या बोलते हैं, अरे यार
पहले चार्ट के अंदर। आ जाओ अब सूत्र लगाते हैं जो किताबों में लिखे हुए हैं। हर्ष जी आपने ये तो बोल दिया कि दशमेश शनि इसके जुपिटर को देख रहा है। शनि तो अपने भाव को भी देख रहा है ना, तो कर्म सुधार देता ना। शनि तो अपने भाव को भी देख रहा है, स्वयं भाव को। हेलो मैम। वॉइस चला गया। नेटवर्क चला गया लगता है एकदम। नेटवर्क इशू है, 2 मिनट वेट करते हैं अपन। हाँ नेटवर्क इश्यू था, ठीक है। तो वो उसकी कुंडली में वैसा आया, तो सभी बोलते हैं ना कि ये अपने भाव को देख रहे हैं तो कर्म सुधार ही लेते ना। फिर ये अभी तक नहीं सुधरे, ये 40 साल के हो गए हैं, अभी तक नहीं सुधरे कर्म। ठीक है, कोई अपने भाव को देखता तो अपने भाव को बचा लेता ना। तो बहुत सारी चीजें हैं एस्ट्रोलॉजी में, और मैं हमेशा बोलती हूँ कर्म पर ध्यान रखिए, कर्म पर अपनी जुपिटर ईमानदारी देता है, अपनी ईमानदारी मत छोड़िए अपने काम के प्रति, अपने लोगों के प्रति, आसपास के प्रति। वो अपने आप आपको रास्ता दे देगा। अब जो मेष लगन का चार्ट है, उनकी दशा चल रही है राहु की, तो सब कुछ सब साफ सामने आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे। लेकिन पहली चीज, और जो वृश्चिक लगन का चार्ट है उसमें 10 के 10 ग्रह देखना किन में किन पदा में है, जरा देखिए। लगन है ज्येष्ठा 3 में, सूर्य है आद्रा 1 में, मून है रेवती 2 में, मार्स है भरणी 1 में, मरकरी है पुनर्वसु 4, जुपिटर पूर्व फाल्गुनी 1, वीनस आद्रा 2, सैटर्न धनिष्ठा 1, मूला 3 राहु, केतु आद्रा 1। 1 में 5 है, तो ध्यान धर्म की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, धार्मिक होगा कि नहीं होगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष। रेवती नक्षत्र और मघा नक्षत्र में डिफरेंस पता है क्या? वो मघा नक्षत्र के थे, ये रेवती नक्षत्र के थे। पंचम में चंद्रमा, दोनों लव मैरिज, ठीक है। लेकिन रेवती नक्षत्र मोक्ष का है, छोड़ देने का है, और मघा कहता है मुझे तो पोजीशन चाहिए, मुझे तो सत्ता चाहिए। तो हमको समझना पड़ेगा, हर चार्ट में रेमेडी नहीं होती है, हर चार्ट में उपाय नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल रूप से भी अब मैं इनको बोलूं आप स्पिरिचुअल हो जाओ, अब धर्म को मान लो, मेष वालों को, वो मान ही नहीं पा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही है। क्यों? 3 या 3 से अधिक ग्रह जिस भाव के अंदर हो, उस भाव के लिए आपके जीवन में स्ट्रगल चल रहा होता है। तो नवम भाव में 3 ग्रह हैं, तो धर्म के प्रति स्ट्रगल चल रहा है, पिता के साथ स्ट्रगल चल रहा है, हायर एजुकेशन में दिक्कत देगा। मून पंचम में कई मघाकार इनका हो तो ब्रेक इन एजुकेशन देता है, जिन्होंने भी लिखा वो सही थे सभी। जुपिटर लगन में भी हो तो ब्रेक इन एजुकेशन देता है, ठीक है। तो ये सब चीजें देता है। तो कर्म से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, और कर्म से हम अपने भाग्य को बर्बाद भी कर सकते हैं। जैसी जैसी हमारा मतलब आप खुद जो, इसलिए हमेशा बोलती हूँ चंद्र, बुध और गुरु ग्रह को संभालिए। इन 3 ग्रहों को संभाल लिया ना, कैसी दशा आनी है, क्या दशा आनी है, सब कंट्रोल हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं चार्ट में बताने की, हर चीज नहीं बताई जाती, ठीक है। लेकिन मोटा मोटी मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया कि हमको अपने भाग्य को सही रखने के लिए बहुत सारी चीजें संभालनी पड़ती हैं, और इसलिए धर्म का साथ लिया जाता है। इसलिए धर्म हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए पूजा पाठ हमें जुपिटर बड़ा करती है, और हमें बताती है कहाँ पर डिसीजन क्या लेना है। सारे डिसीजन, अगर हम, सीधी सी बात है देखो, मंदिर जाने से कोई पाप नहीं मुक्त हो जाता है, गंगा जी नहाने से कोई पाप ना मुक्त होते आपके। मैं सीधी बात बता दूं भाई, तुम्हारा 30,000 के जुपिटर की पूजा करा लो, तुम्हारे पाप नहीं मुक्त होने, जब तक यहां नहीं सही होना।
और जब तक मंदिर मंदिर जाते हैं यार, इतना हवन पूजा, इतना सब वहां पे हो रखा होता है, मंत्र उच्चारण, वो वाइब्स वाइब्स हमें हिट करती हैं, वो जुपिटर बैलेंस करती है। हम रेगुलर बेस पे धर्म को मानते हैं, धर्म को नहीं माने तो कुछ भी कर लो भाई, ठीक है। और धर्म के लिए ही, धर्म से इतनी चीजें बनी हुई है कि ये मत करो इस दिन, ये मत करो इस दिन, ये, वो धर्म से क्यों जोड़ी गई? वो गलत नहीं है, वो धर्म से क्यों जोड़ी गई? ताकि हम धर्म से ये कर सके। वो बाउंडेशन क्यों लगाएगी हम लोगों पर कि मंगलवार को बाल नहीं कटवाने, शुक्रवार को बाल, ये करना, वो करना, वो करना, वो सिर्फ और सिर्फ हमको सही करने के लिए बाउंडेशन है, बस, और कुछ नहीं है वो, कोई पाप पुण्य नहीं है। हम धर्म के अंदर काम करें, वो चीजें हैं बस। तो अपने जुपिटर को बढ़ाइए, अपने चंद्रमा को, जिस कुंडली में आपको गुरु ग्रह अच्छा दिख जाए ना, जिसको वक्री खराब नहीं होता, लेकिन वक्री वो केतु के साथ था। एक तो वक्री हुआ तो ज्ञान की कमी, फिर वो केतु के साथ हुआ ज्ञान। जुपिटर अगर वक्री है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ज्ञान लो, बुक्स पढ़ो, आध्यात्मिक बुक्स पढ़ो, आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। खराब नहीं होती हर चीज। आप रेगुलर बेस पे स्पिरिचुअल बुक पढ़ना शुरू करो, जुपिटर रेट्रो, मतलब गजब ज्ञान। नीच का जुपिटर हो किसी का, अरे नीच का क्या हो गया भाई, पढ़ो स्पिरिचुअल, धर्म गुरुओं को सुनो, बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका भी। कोई भी ग्रह खराब नहीं होता, हम उसको अपने कर्मों से बढ़िया कर लेते हैं, अपने कर्मों से खराब कर लेते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। और चार्ट के हिसाब से अगर हम चल जाएं, मैं हमेशा रेमेडी यही देती हूँ, मैं उसी हिसाब से रेमेडी देती हूँ। शादी के लिए लोग मेरे पास आते हैं, अब कल एक कुंडली मिलानी है मुझे, शुक्र केतु साथ में है, तो मैंने तो बोल दिया भाई, अदर कास्ट में कोई लड़का पसंद है कर लो भाई, चल जाएगी तुम्हारी। तुम्हें जो पसंद आ रखा है, तुम्हारी अटैचमेंट हो रखी है, तुम्हें पसंद है, कर लो, घर वालों के चक्कर में मत जाओ। अब ये भी राय देनी पड़ती है हमको, ठीक है। क्या करें, कुंडली समझाएंगे ना उनको, तो हम, हमें तो कुंडली समझानी है, हमारा काम तो कुंडली समझाना है ना। कुंडली के हिसाब से कर्म कर लो, मैं सही बता रही हूँ। आपने कुंडली के हिसाब से कर्म कर लिए ना, सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी, सारी इच्छाओं की पूर्ति आपकी। कुंडली के हिसाब से कर्म नहीं करे तो फिर हम पूजा करवाएंगे, पाठ करवाएंगे, हम दान देंगे, और उन सबको करने के लिए भी आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रोंग होना चाहिए। आपका ये होना चाहिए कि हाँ, मैं आज के बाद, ये लोग सोचते हैं कर जा, पाप करे जा करे जा करे जा, और फिर पूजा पाठ करा लूंगा, नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक, कभी नहीं होगा। हाँ, साथ में दोनों चीजें रखो कि आपका इंट्यूशन क्लियर है, आप स्ट्रोंग हो, तो वो भी चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थे आज के लेक्चर, आप सभी सही थे, लेकिन मुझे समझाना था कि चार्ट इस तरह से भी काम करते हैं, हम चार्ट के हिसाब से काम करो। देखो आप किसको भी, लोग पूछते मैं क्या काम करूं, मैं नौकरी करूं या जॉब करूं, दशमेश छठे में गया, या छठे का स्वामी दशम में आ गया, या A6 का पदा छठे में गए, A6 10 का या अपने से छठा चला गया, या शनि दशम में बैठ गया, तो लोक सेवा करवाएगा ना वो आपसे, वो नौकरी कराएगा ना, तो हमें वही करना पड़ेगा। और इसमें और एड ऑन आपको करना है, तो दशम भाव में जो ग्रह बैठे हैं, दशम भाव में जो भी ग्रह बैठा है आपकी कुंडली के अंदर, उसकी मैच्योरिटी एज होती है, मैच्योरिटी एज, उस मैच्योरिटी एज में वो फल देता है अपने। किसी का सूर्य बैठा है तो 22वें साल में, चंद्र बैठा है 24वें साल में, शुक्र बैठा है 25 से 28 में, मंगल बैठा है 28 से 32, 28 टू 32, बुध बैठा है 32 से 36, 32 टू 36, शनि बैठा है 36 टू 42, राहु बैठा है 42 टू 48, ठीक है। और केतु है तो 48 टू 56 के बीच में मेजर इवेंट होंगे करियर से संबंधित, मेच्योरिटी एज है। आप कोई भी किताब पढ़ते हो, सूर्य सूर्य प्रथम भाव में ये फल देगा, वो बुक है गणेश होरा शास्त्र। अगर किसी को ये बुक पढ़नी है कि मेरा ये ग्रह किस भाव में क्या फल देगा, एक ही बुक है, गणेश होरा शास्त्र बाय आचार्य गणेश, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। ये होता है ना कि सूर्य पहले भाव में क्या देगा, दूसरे में क्या देगा, तीसरे में क्या देगा, चौथे में क्या देगा, सारे ग्रहों का है उसमें, गणेश होरा शास्त्र बाय आचार्य गणेश, ठीक है। तो वो तो वहां मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने हर बुक में बोला है कि सूर्य अगर 22वें घर में, 22वें साल में ये देगा, घर देगा अगर चौथे घर में, तो वो क्यों लिख रहे हैं?
क्योंकि 22वें साल में सूर्य मैच्योर हो जाता है, उसकी मैच्योरिटी एज है डिलीवर करने की। ठीक है। मैं शनि, दशम भाव शनि, करियर ही शुरू 36 से 42 के बीच में हुआ है, 36 टू 42। स्टार्ट ही इसके बीच में किया, उससे पहले तो कुछ किया ही नहीं अपने जीवन के अंदर, अभी 42 आया नहीं, लेकिन 36 टू 42 बुक उठाई एस्ट्रोलॉजी की और पढ़ना शुरू किया और करियर स्टार्ट हो गया। द डे 35 बर्थडे था ना मेरा, जिस दिन 35 बर्थडे था मेरा, मतलब मेरा बीसीपी से 36 रनिंग हुआ, उस दिन मैंने किताब मंगवाई थी। वो अपने आप दिमाग में आया, मैंने अमेजन पे ऑर्डर कर दी। वो कहां से आया? शनि उच्च का दशम भाव। शनि उच्च का दशम भाव, तो वो तो करवाएगा ना, अपना समय आएगा। शनि का काम क्या है? विष्टिकरण। विष्टिकरण देरी से देगा पर देगा जरूर। शनि दशम में देरी से देगा पर देगा जरूर, मना नहीं है शनि दशम में। तो मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि मैं कभी करियर, मेरा कुछ करियर होगा, लेकिन 36 टू 42 अपने आप भगवान ने वो चीजें, अपने आप वो रास्ते बन गए ना। केतु 11th में, वो करवा दिया अपने आप सारा काम। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, अपनी कुंडली के हिसाब से चलना पड़ेगा, और अपनी कुंडली को हिसाब से समझने से हर ग्रह को समझना पड़ेगा वो मेरे से क्या मांग रहा है, वो करना ही पड़ेगा आपको। और जो दिक्कत आती है वो भी उन्हीं ग्रहों को समझना पड़ेगा, हर चीज को। तो ये था आज का लेक्चर। ज्यादा लोड तो नहीं हो गया, ज्यादा हैवी तो नहीं हो गया आज का लेक्चर? ठीक है। हैवी हो गया हो तो कोई बात नहीं, क्लास नंबर 5 है, अब तो लोड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी स्पीड में बहुत स्लो चलती हूँ, मेरी स्पीड बहुत तेज है पढ़ाने की। नहीं, ठीक है। आपका लेक्चर कभी भी हैवी नहीं होता, दिमाग में की नसें खुलती हैं कि हमने क्या ज्ञान प्राप्त किया, जो जो पढ़ा था कहाँ था और क्या हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीजों के लिए। तो ठीक, थैंक यू। मैम, ये जुपिटर जो लगन में थे रेट्रो केतु के साथ, तो आपने एक बार मुझे बताया था कि अगर जुपिटर रेट्रो है, जैसे 4th हाउस का मैंने पूछा था आपसे, तो उनकी अच्छी प्रॉपर्टी होगी, आपने ऐसा बताया था। मैंने कहा था हाँ, तो जैसे जुपिटर अगर रेट्रो है तो वो तो, और हम्म जुपिटर फर्स्ट हाउस में दिग्बली भी है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी है, मून का भी हम्म। एस्पेक्ट है, सैटर्न का भी, तो फिर वो ऐसा क्यों नहीं है? क्या उनकी वो दशा नहीं आई होगी? नहीं तो प्लैनेट्स तो मेरे अपना को काम बताओ, करवा ही पहले लेते क्या, हैं। मैंने क्या बताया था पहली क्लास के अंदर? कोई ग्रह पीड़ित होता है, सबसे ज्यादा पीड़ित होता है जो राहु केतु के साथ में होता है। तो हाँ, जुपिटर किसके साथ में है? पर मैम जुपिटर केतु स्पिरिचुअलिटी भी तो दिखाते हैं ना, पर मतलब वो तो आपकी। स्पिरिचुअल हुए नहीं ना, वो पर्सन स्पिरिचुअल मैम हुआ नहीं ना। दशा नहीं आई, हो सकता है दशा नहीं आई हो उनकी, जो कहते हैं ना कि जुपिटर की दशा तो सब सिखा देती, दशा सबसे करवा जुपिटर लेती की है, दशा सिखा सब देती है। सिखा देती है, वो बात आपकी ठीक है, पर 3 साल की जुपिटर की दशा रहती है राहु के अंतर में, और केतु की दशा रहती है कम से कम 1 साल की, और राहु जुपिटर जा चुका है। अच्छा, क्योंकि एक एक चार्ट अपने लास्ट टाइम देखा था मैम, आपने दिखाया था कि वो आपकी फ्रेंड का था, कि वो उनका बहुत बढ़िया टाइम पीरियड चल रहा है, तो अभी नीच के वीनस की दशा नहीं आई, इसलिए अभी दशाएं भी ऐसी चली हैं उनकी कि वो सब हाँ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अगर हाँ दशा अगर हाँ। खराब आ जाती है, तो जैसे इनकी, अगर जैसे अभी मेरे पास 2-3 चार्ट भी ऐसे हैं कि दशा सच में देखा खराब अगर आए, तो वो आपसे वो काम करवा ही लेती है, आप चाहो नहीं चाहो आपको वो तो करना ही पड़ता है। ये देखो, तो ये इसमें ना, ये आपकी बात है कि इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी है, कि कोई बोलते फ्री विल कितना है मैडम, या आंख बंद करके वही वही मेरा होगा जो। नेक्स्ट। हाँ हाँ, जी। वो सब लोग बोलते हैं, वो सब लोग बोलते हैं। पर मैंने ना इतने, हाँ मैं नहीं कहती, मुझे पता है दशा ने अपना काम करवा के छोड़ना है, ये बात मुझे पता है, इनबिल्ड पता है ये बात मुझे। आपकी बुद्धि उस वक्त घुमा देगी वो। ककई जी की बुद्धि घुमा दी थी, भगवान राम को वनवास भेजना था, क्यों रावण के वहां पर जाना था, और ये सब होना था। भगवान राम का जन्म विष्णु अवतार राम का इसीलिए तो हुआ था, रावण की मृत्यु संहार करने के लिए। तो उनको तो अगर वो वन में जाते नहीं, वनवास जाते ही नहीं, तो अयोध्या में बैठे बैठे थोड़ी रावण यहाँ आ जाता। तो उसके लिए कोई तो प्रपंच रचना था, और ककई जी का बुद्धि फेरनी थी। ठीक है। सेम विद, जब रावण और कुंभकर्ण तपस्या करके मांग रहे थे, तो रावण, कुंभकर्ण के मुंह पे आए थे ना सरस्वती जी निंद्रासन देने के लिए, इंद्रासन की जगह पर। तो जब आपका समय खराब आता है ना, तो आपकी बुद्धि फिर जाती है। लोग बोलते हैं कि मैं चाहती तो यहाँ पर शादी नहीं करती, मतलब
मुझे शादी से पहले पता लग गया था, फिर भी मेरी शादी इस जगह पर हो गई। कुछ ऐसे लोग वर्ड्स आते हैं, भाई शादी उस दिन, वो तुम्हारा कर्म उसी से जुड़ा हुआ था, तुम्हें भोगना था वो, तभी वहां शादी हुई है, तुम्हारे माँ बाप की, तुम सबकी बुद्धि फिर गई थी वहां ब्याह करने के लिए। ठीक है, ये सही है, मैं गलत नहीं कह रही, लेकिन मैं एक ही चीज इसमें क्लियर करूंगी, बस एक चीज, मैंने मून मरकरी और इसको एक ही चीज में क्लियर करूंगी। हमारे हमारे पास जितने भी डिसीजन होते हैं, डिसीजन इमोशनल रिलेशन, इमोशनल लेवल पे, जो भी करियर में, वो आपको दो रास्ते दिखाते हैं। हमेशा दो रास्ते होते हैं हर चीज के, हर दशा में। ठीक है, आपको एक चुनना पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए चुनना ही पड़ता है। जो आप रास्ता चुनते हो वो आपके विवेक से चुनते हो, और विवेक कौन देता है आपको? जुपिटर। जुपिटर। आपको विवेक जुपिटर देता है, इसलिए जुपिटर को बैलेंस करना मैम जरूरी तो है। फर्स्ट हाउस में होके दिग्बली होके उन्होंने वो जुपिटर ने उनको वो विवेक क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो बल्कि उन्होंने मतलब कभी जुपिटर को यूज नहीं किया ना। जुपिटर को यूज करने के लिए क्या करोगे? आप स्पिरिचुअल बनोगे, आप धार्मिक जगहों पे जाओगे, आप रेगुलर बेस पे मंदिर जाओगे, या आप किसी स्पिरिचुअल गुरु को सुनोगे, किसी के बड़े गुरु या कोई गुरु बनाओगे, या किसी की गाइडेंस को सुनोगे। जुपिटर अच्छा कैसे होगा? मैम लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जैसे कहते हैं कि वो ग्रह आया और जैसे मरकरी भी 10th में गया तो ये होने लगा, तो जब ग्रह आता है तो आपसे वो काम करवा ही लेता है या आप वैसे अपने आप हो जाते हैं? तो फिर वो वैसे अपने हम्म। आप क्यों नहीं, मतलब मेरा मैं वहां आके अटक गई, मुझे समझ नहीं आ तो रहा वही, कि वो तो वो इसलिए नहीं हुआ ना, क्योंकि आपका बैलेंस नहीं है। जुपिटर जुपिटर बैलेंस होता तो करवा देता वो काम। विवेक अगर आपका बैलेंस होता तो काम करवा देता, विवेक बैलेंस नहीं है तो काम करवा नहीं रहा है। बैलेंस मरकरी होना चाहिए। देखो मैं तो, मरकरी भी रेट्रो है ना, तो उसने मरकरी भी बुद्धि को रेट्रो है, काम नहीं बुद्धि, करने दिया। और वो तो मैंने जुपिटर बताया खुद ही। रेट्रो है, तो वो भी उसमें जिद्दी हो गया कि मैंने नहीं होने देना है काम। हाँ, मरकरी भी तो रेट्रो है ना, मैंने बोला ये पॉइंट वहां पर भी, कि हम्म। मरकरी भी तो रेट्रो है ना, तो बुद्धि को समझ ही नहीं आ रहा ना, ज्ञान लेना है, स्पिरिचुअल होना है, धर्म मानना है, नैतिकता माननी है, ईमानदारी माननी है, वो मानने ही नहीं दे रही ना मरकरी। मरकरी मानने नहीं देगा ये चीज, मतलब वो मरकरी और जुपिटर की दोनों रेट्रो हो गए, इस वजह से वो सारा इशू आ गया। ओके। इशू ये आता है। क्वेश्चन। हर किसी का ये क्वेश्चन का हमेशा डिबेट का है कि क्या दशाएं तो अपना काम करवा लेगी मैडम, आदमी क्या करेगा? भगवान ने जो रचा है वो होके रहेगा, हाँ ह्यूमन वही क्या वही। करेगा? ये बात एग्जैक्टली हाँ। एकदम सही है। तो वो सब करवा ही रहे हैं ना भगवान इनसे कर्म। हाँ एक क्या होता है मैं बताती हूँ। कुछ पास्ट आप, लाइफ होगा कुछ। वही बोल रही हूँ। आप हर जन्म में ना सेम भुगतते हुए आते हो। आपको हर जगह ना अपना पैटर्न ब्रेक करना पड़ता है। अभी ये अपनी वाइफ को दिक्कत दे रहे हैं, पिछले जन्म में उन्होंने उसको दिक्कत दी होगी, वो पैटर्न चल रहा है। वो पैटर्न ब्रेक तो कभी होगा ना, ताकि वो उसको माफ करेगा और वो कर्म छूटेगा पिछले जन्म का। वो तो आपके विवेक से ही होगा ना। वो पैटर्न खत्म तो आप अपनी बुद्धि से और विवेक से करोगे ना। हम क्या बोलते हैं, उसने तेरे साथ ये घटना घटी, तू माफ कर दे, उसको निकाल दे दिमाग से, माफ कर दे, जो हो गया, लीव इट, बोलते हैं ना। अगर बुद्धि कंट्रोल में है, मून कंट्रोल में, तो हम छोड़ देंगे। अगर ये हाँ तीनों करेक्ट। कंट्रोल में नहीं है तो हम नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं पैटर्न ब्रेक छोड़ेंगे। नहीं होगा कर्मा का। और कर्मा का एब्सोल्युटली। पैटर्न ब्रेक करना जरूरी है। द डे अब कर्मा समझ में पैटर्न आया। ब्रेक हुआ, मैं आपको बता रही हूँ, ये जो चार्ट दिखाया ना, पहला राहु केतु वाला, मेष लगन, पूरी फैमिली के राहु केतु 1 और 7 एक्सेस में, और होने वाले मतलब वही आगे। कार्मिक। तो कार्मिक पैटर्न तोड़ना पड़ेगा ना। और मतलब मैं आपको सही बता रही हूँ कि हमें अपने कर्म से ऐसी दशाएं आएंगी जब हमको विवेक का काम करके वो पैटर्न तोड़ना पड़ेगा। राहु केतु वीनस के साथ, सप्तमेश के साथ, मैं क्या बोलती हूँ, दूसरी पर जाती या बाहर जाके शादी कर लो, ये कर लो, मैं क्यों बोलती हूँ? वो पैटर्न ही तो ब्रेक हो रहा है ना। वो पैटर्न नहीं ब्रेक करोगे तो भाई वही लड़ो, कौन मना कर रहा है, लड़े जाओ। पिछले जन्म में लड़ रहे थे, इस जन्म में भी लड़ लो, तुमको कौन मना कर रहा है? तब हम्म। ये ब्रेक करना पड़ेगा पैटर्न। खाली ठीक है हमेशा मैम एक। उपाय नहीं होते पैट मैं हमेशा उपाय को मैं गलत नहीं बोलती हूँ, कुछ भी गलत नहीं है, देखो एस्ट्रोलॉजी में सीधी सी बात है। बस मैं जितना यूज करती हूँ मैं उतना बता देती हूँ। गलत कुछ नहीं है, जो पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, चाहे कोई टीचर पढ़ा रहा हो, चाहे इतना पढ़ा रहा हो, चाहे इतना पढ़ा रहा हो, वो सब सही है अपनी बुद्धि के हिसाब से।
उनकी विवेक के हिसाब से जितना वो डिलीवर कर रहे हैं उतना दे पा रहे हैं। कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। ठीक है, अपना जितना विवेक है मैम उस लाल हिसाब। किताब भी कहती है ना कि जैसे बुध खराब है तो बुआ लोग के साथ रिलेशन अच्छे कर लो, वो खराब है तो उसके साथ रिलेशन अच्छे कर लो, मतलब वही कर्म वो अलाइनमेंट, एक तरीके नहीं, से अपने कर्मों को अलाइन कर लो ये ऐसा। भी कह सकते हो इसको, कर्म अलाइनमेंट कह लो, ब्रेक कह लो, पैटर्न ब्रेक कह लो। ये तो होगा ही होगा आपके जीवन में, जब तक आप पीछे से ब्रेक करके नहीं लाओगे। शनि फोर्थ हाउस में, घर में शांति रखोगे बढ़िया है, घर में शांति नहीं रखोगे तो लड़े जाओ। आऊंगी मैं अगली बार, कभी दिखाऊंगी जब। दो सेम कुंडलियां मेरे पास, थोड़ा सा 19-20 है, सेम पीरियड चल रहा है ट्रांजिट में, सेम एक्टिवेशन है, एक का सिलेक्शन हो रहा है, एक का सिलेक्शन नहीं हो रहा। अच्छा, ऐसा क्यों मैम? वही भाग्य। भाग्य है दशाएं और भाग्य। मतलब मैं उस कुंडली को रोज देखती हूँ, एक का रणजी में सिलेक्शन हो गया और एक, दोनों, और जिसका नहीं हो रहा वो सुपीरियर है, वो विकेट ज्यादा ले रहा है, वो मेहनत ज्यादा कर रहा है, और जिसका हो रहा है वो कुछ नहीं कर रहा। वो लेकिन वो जा एक्स्ट्रा में ही रहा है, उसको मैच नहीं खेलने को मिल रहा, पर वो उसके नाम के आगे रणजी लग गया और पैसे मिल रहे हैं उसको। तो सेम ट्रांजिट चल रहा है, सेम ट्रांजिट, सेम कुंडली। और वो ये बहुत, मतलब मैं आजकल जो कर रही हूँ ना, जो 10 घंटे यहाँ बैठ रही हूँ, वो एक अलग अलग ही लेवल का एस्ट्रोलॉजी चल रहा है, मुझे भी नहीं पता वो क्या चल रहा है, बस चल रहा है ठीक है, भाग्य, करेंगे उस। वही भाग्य जैसे पास्ट लाइफ कर्मा जो भाग्य लेके आते, गॉड गिफ्ट है ना, भाग्य का साथ भी मिलना चाहिए अगर आप कर्म कर रहे हैं साथ में। अकेला कर्म कुछ नहीं कर सकता, अकेला भाग्य कुछ नहीं कर सकता, दोनों दोनों मिलके चलते हैं। का ये जरूरी है। जिसका आईपीएस ठीक का है मैम, मैंने चार्ट समझाते हैं। दिखाया, आईपीएस का मैंने चार्ट दिखाया। फर्स्ट फादर एक्सपायर हो गए थे, देन ट्वेल्थ फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली बॉम्बे में भी हो गया था, बट आईआईटी दिल्ली लिया क्योंकि पैसे नहीं थे इतने, और शहर के पास में था तो आपको इतना खर्चा नहीं आएगा, बॉम्बे खर्चा ज्यादा आ जाता। देन फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर, आईआरएस, देन आईपीएस, देन आईपीएस, आईएएस बन गए थे, 126 रैंक थी, बट आईपीएस लिया उन्हें, मार्स है ना वृश्चिक, तो वर्दी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ना तब। और आज उसमें भी डीएसपी बनते हैं। देन उसके बाद भी बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं वो अभी, मतलब एक लेवल बहुत हाई है उनका भी, एज ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए, ठीक है, ओके। ठीक है वंदना। ये देखो, ऐसे टॉपिक भी कवर करने जरूरी है, सिर्फ अब अगर कंटेंट पे ही चलते रहे तो बाकी चीजें कैसे सीखोगे ज्योतिष की। ठीक है, नीता जी। जय श्री कृष्ण मैम। मैम जय मुझे श्री अच्छा कृष्ण। लग रहा है, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ लेकिन टाइम नहीं नहीं, लगेगा आपका अच्छा है, थोड़ा। आपका मैंने लिखा है नीता जी, मैं मतलब अभी मैं सच में हैरान हूँ कि सुबह तो नोट नीतल जी। क्लासेस बहुत अच्छी जा रही है। मैंने तब हैंड रेज इसलिए किया था कि आपने जो बोला ना कंसल्टेशन में 15 मिनट में भाग जाने का मन करता है, दैट वाज बैंग ऑन, क्योंकि शायद वो सबके साथ होगा, बट इतना खुलेआम एक्सेप्ट करना, इट नीड अ करेज, एंड यू डू हैव दैट करेज। नहीं, सब फर्क लोग क्या नहीं पड़ता है, एक्सेप्ट मैं तो करते साफ हैं। बोलती हूँ, मैं साफ बोलती हूँ, हम भी गलत, मैं भी गलत हो सकती हूँ भाई। या मैं तो नहीं बोलती कि मैं 100% सही हूँ भाई, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं गलत होंगी मैं, मुझे बताओ, मैं गलत क्यों नहीं होंगी, मैंने कोई ऐसा कोई वो सिद्धि ले ली है या वो प्राप्ति कर ली है कि मैं गलत नहीं हो सकती, मैं गलत हो सकती हूँ। बट एडमिट सबके सामने, वो सबके लिए शायद करेजियस पॉइंट रहा होगा कि हाँ, हम भी गलत करें तो हम भी सही कर सकते हैं, वो सोचने का ये, दैट वाज हाँ, ग्रेट। मतलब मैं हमेशा अपना कंसल्टेशन का जो डिफरेंट, सिंपल तो रोज ही चलता है, डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है ना। अगर जैसे आप लोगों का जनवरी से शुरू हुआ है बैच, तो जनवरी के बाद जितनी भी मैं कंसल्टेशन करूंगी ना, जहां मुझे डिफरेंट कुछ नया मिला, मैंने शेयर करना है। हाँ, वो अपने नक्षत्र ग्रुप में भी किया है। हाँ, रीजन, अगर आप, मैं नहीं करूंगी तो आप सीखोगे कैसे, खाली मैं पढ़ा के बस, ठीक है मेरा ये कंटेंट है, मैं जा रही हूँ बस पढ़ा के, फायदा क्या है फिर, क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं है उसका, वो जब तो तक आपने आप किया सीखोगे ही नहीं नहीं। मेरे से। और नैना जी हमेशा पूछती है नक्षत्र नक्षत्र, तो शायद उनको शायद पता नहीं कि हम नक्षत्र के बैच के शायद कुछ स्टूडेंट यहाँ पे है। हाँ, मुझे नहीं लगता शीतल कि आपका वो करने के बाद कोई नक्षत्र बुक की जरूरत पड़ती होगी। आई थिंक इट लाइक दैट। मुझे नहीं लगता उसके बाद किसी को नक्षत्र बुक की जरूरत है। नक्षत्र की जरूरत पड़ती होगी, नहीं, कितना ढूंढ ढूंढ के कहाँ कहाँ से ढूंढेंगे। दैट इज सौ ग्रेट। सौ कम से कम 100 किताब में से वो कंटेंट बनाया हुआ है, आशीष जी भी वही है, हाँ, आप भी वहीं राइट। से हो, आशीष जी भी वहीं से हैं, तो राइट। कम से कम कोई 100 बुक्स पढ़ के मैंने वो कंटेंट बनाया हुआ है।
और ये चंद्रमा की क्या होती है, चंद्र की रेमेडी 11th हाउस में चंद्र हो तो? चंद्र तो देखो हर ग्रह को एक अवतार दिया गया है, ठीक है। तो चंद्रमा को दिया गया है कृष्ण जी, ठीक है। दो देवता बनते हैं, पहले बनते हैं कृष्ण जी, दूसरे बनते हैं भगवान शिव। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को जब श्राप मिला तो भगवान शिव ने यहाँ धारण किया था, जब उनको वापिस अपना रूप मिला था। तो आपको कभी भी चंद्रमा को ठीक करने हो ना, तो या तो महादेव को जप लो या कृष्ण को जप लो, आपको जो पसंद आए आप उनको जप लो। सूर्य हो तो राम को जप लो, ठीक है। तो इस तरह से उनको आप कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। पूनम जी आप, हाँ रंजू जी आप कंप्लीट करें प्लीज, आप प्लीज मेरे से म्यूट हो गया, आप मेरे से म्यूट हो गया, आप कंप्लीट करें प्लीज। अनम्यूट करें अपने आप को पहले, रंजू जी अनम्यूट करें अपने आप को। अच्छा। मरकरी रेट्रो आपने बताया कि जैसे दिमाग थोड़ा वैसे लो समझ सुनते बुद्धि। नहीं है, समझते, बच्चा है, एक युवराज है, बच्चे है, बुद्धि, उसका रेट्रो मतलब फैल गया, वो सूर्य पिता से दूर चला गया। पिता से, सूर्य से जब दूर जाता है 27 या 28 डिग्री, तब वो रेट्रो होता है। तो वो पिता से दूर चला गया, तो पिता से दूर जा अपनी मनमानी करेगा, सुनेगा वो और वो किसी की? और वो बैठा वर्गों का हो तो और ओ, ज्यादा। हाँ तो बहुत ज्यादा, तो मानेगा नहीं किसी की। मेरा घर है, मैं क्यों किसी की सुनूं। ये वाला आ जाएगा उसमें। कोई भी ग्रह है वक्री होता है रंजू जी, पिता से दूर चला गया तो वो जिद्दी, चेष्टा बल, वक्री ग्रहों को क्या दिया गया? चेष्टा बल, जिद्दी बल। तो वो जिद्दी हो जाते हैं, वो करके ही मानते हैं वो काम। तो लगन में कोई किसी का वक्री ग्रह आ जाए तो वो हेड जिद्दी हो जाएगा ना, नहीं मानेगा ना। उसी तरह से वो चीजें काम करती है। वक्री गुरु तो मेरा भी है, मेरे को तो कोई कुछ भी कह दे मैं मान जाती हूँ। तो तो वो डिपेंड्स करता है वो कहां पर है। बुद्धि वाले घरों में ना हो, बुद्धि वाले घर कौन से हो गए? पंचम और नवम और लगन, ऐसे घरों में आ जाए तो सुनेगा वो कोई आपकी बात? चंद्रमा के साथ डिपेंड्स वो किस घर में गया, कैसा गया, बहुत सारी चीजें इस पे काम करती है। ठीक है। और लगन का केतु, सिर्फ लगन का केतु? केतु हमेशा, देखो केतु के ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, नीचे का हिस्सा है। मैंने उस दिन, राहु ऊपर है, ठीक है। तो केतु, राहु को आप कुछ भी डालो, पेट नहीं है तो तृष्णा शांत नहीं होती। केतु के पास मुंह नहीं है तो उसको संतुष्टि चाहिए, तृष्णा नहीं है, संतुष्टि चाहिए, संतुष्ट। संतुष्ट का मतलब क्या? इच्छा छोड़ दे भाई, ठीक है। तो केतु लगन में अगर किसी के है, जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा, सब्र नहीं आएगा, वो उस वे में नहीं जाएगा, वो सक्सेस नहीं होगा ना। उसकी इतनी इच्छा, उतनी तृष्णा वही रहेगी तो वो कैसे काम करेगा? ठीक है। तो इसको इस तरह से समझा जाता है कि राहु डाले जा रहा पर तृष्णा नहीं है। पांचों की पांचों सेंसेस, देखने की, सुनने की, सूंघने की, और चार ये फील, टच, खाना का स्वाद, वो सारे तो राहु के पास है। तो वो हर चीज की देख के भी तृष्णा है, सुन गाने की तृष्णा है, खाने की तृष्णा है, परफ्यूम की तृष्णा है, म्यूजिक, बहुत एक्सट्रीम में म्यूजिक सुनना, ठीक है, वो तृष्णा उसकी है। पर उस सारी तृष्णा के लिए पेट चाहिए ना, तृप्ति के लिए, संतुष्टि के लिए, वो तो केतु के पास है नहीं। और राहु के पास है ही नहीं। तो वो तृप्ति लेने के लिए आपको, ये जो सीसा चलता है ना राहु केतु का, आपको केतु के पास जाना पड़ेगा एक समय के बाद। और जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होंगी 42 to 48 या 36 to 42, आप केतु के पास चले जाओगे, शनि करवा देगा वो काम, ठीक है। चलिए।